मेरा नाम अमन है और मैं 22 साल का हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं गांव की साधारण जिंदगी छोड़कर मुंबई शहर में अपनी बड़ी बहन नेहा और जीजाजी विक्रम के पास रहने आया हूँ। यह मेरे लिए एक बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव था। मेरे जीजाजी विक्रम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर काम के सिलसिले में सिंगापुर में ही रहते हैं। नेहा दीदी और जीजाजी की शादी को लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके अभी कोई संतान नहीं है। जब मैंने पहली बार नेहा दीदी को देखा तो उनकी सादगी भरी सुंदरता देखकर मैं चौंक गया। वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक थीं, किसी अप्सरा से कम नहीं। उनकी तेज आंखें, दमकता चेहरा और मीठी मुस्कान अनायास ही मेरे दिल को उनकी ओर खींच रही थी। दीदी का आत्मविश्वास और मिलनसार स्वभाव उन्हें और भी खास बनाता था। जब वो मुस्कुराकर मेरी ओर देखती थीं तो मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे नेहा दीदी की जवानी और आकर्षण ने मुझे उनकी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उनकी खूबसूरती और सहज बातचीत ने मुझ पर गहरा असर डाला। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानता था कि दीदी के लिए मेरे मन में केवल इज्जत, सम्मान और प्रेम भाव होना चाहिए, लेकिन ये अनजाना खिंचाव मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मेरी नेहा दीदी के साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई। वो मेरी बहुत फिक्र करती थीं और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थीं। मैं उनके साथ अक्सर मजाक मस्ती करता था और वो भी मुझे बहुत स्नेह देती थीं। उस दिन घर में सिर्फ मैं और नेहा दीदी थे। जीजाजी विक्रम सिंगापुर गए हुए थे और घर पर बिल्कुल शांत माहौल था। मैं बालकनी में बैठा अपनी क्लास के ऑनलाइन लेक्चर देख रहा था। इस बीच नेहा दीदी बाथरूम में नहाने गई थीं। थोड़ी देर बाद मैंने पानी की आवाज़ अचानक रुकते सुनी और सोचा कि दीदी नहाकर बाहर आ रही होंगी। मेरी नज़रें दरवाजे पर टिकी थीं कि तभी बहुत जोर से आवाज़ आई, जैसे कोई फिसलकर गिर पड़ा हो। आवाज़ सुनते ही मैं डर गया और तुरंत बाथरूम की ओर दौड़कर भागा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि नेहा दीदी बाथरूम के बाहर फर्श पर बैठी थीं। वह शायद पैर फिसलने के कारण गिर गई थीं। उनके चेहरे पर दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। बिना समय गंवाए मैं दीदी के पास पहुंचा। उन्हें उठाने के लिए मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे घबराने की वजह से अचानक दीदी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और मैं खुद भी अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं सीधे नेहा दीदी के ऊपर गिर गया। उस पल समय जैसे ठहर सा गया। मैं नेहा दीदी के बिल्कुल करीब था और हमारी आंखें आपस में मिल गईं। हम दोनों की सांसें तेज गति से चलने लगीं और हमारे बीच एक अजीब सा बिजली जैसा माहौल बन गया। मैं दीदी के चेहरे के बहुत नज़दीक था और उनकी आंखों की गहराई में जैसे कहीं खो गया। हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। यह पल अजीब था, लेकिन अनजानी भावनाओं से भरा हुआ था। लगभग 5 मिनट तक हम ऐसे ही रहे, जैसे समय ने अपनी चाल धीमी कर दी हो। फिर अचानक हमें अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मैं जल्दी से उठा और नेहा दीदी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। दीदी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और इस बार मैं उन्हें सही से उठाने में कामयाब रहा। दीदी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपने कमरे की ओर चली गईं। मैं आज बहुत खुश था, पर यह भी सोच रहा था कि नेहा दीदी को ये सब कैसा लगा होगा। दीदी की उस मुस्कान ने मुझे कहीं न कहीं ये एहसास कराया, जैसे उन्हें ये अच्छा लगा हो। जीजाजी को सिंगापुर गए हुए 3 महीने हो चुके थे और घर में सिर्फ नेहा दीदी और मैं ही थे। दीदी अक्सर अकेलापन महसूस करती थीं, जो उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। एक दिन जब मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, तभी नेहा दीदी मेरे पास आईं और बोलीं, अमन, मुझे बाजार जाना है, तुम मुझे ले चलोगे? दीदी के बोलने के अंदाज में एक अलग सा आकर्षण था, जिसे मैं मना नहीं कर सका। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है नेहा दीदी, आप तैयार हो जाइए, मैं स्कूटर निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद जब दीदी तैयार होकर बाहर आईं तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। उन्होंने हल्के पीले रंग की खूबसूरत सलवार कमीज पहनी थी, जो उन पर बेहद जंच रही थी। मैं उन्हें देखता रह गया, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर उन्हें स्कूटर पर बैठने का इशारा किया। दीदी मेरे पीछे बैठीं। उनकी सादगी इतनी नज़दीक महसूस हो रही थी कि खुद को नियंत्रित करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जब नेहा दीदी ने अपने दोनों हाथों से हल्के से मेरी कमर को पकड़ा तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। मैंने खुद को बार बार ये याद दिलाया कि ये सामान्य बात है और मुझे अपने विचारों को नियंत्रण में रखना होगा। बाजार पहुंचकर दीदी ने एक फैशन स्टोर में शॉपिंग की। वो जब भी कोई नया कपड़ा उठाती तो गौर से देखती और फिर मेरी ओर मुस्कुराती, मानो पूछ रही हूं कि ये कैसा है। मैंने मुस्कुराकर दीदी की हर पसंद को अच्छा बताया। फिर दीदी ने एक गहरे हरे रंग की पार्टी वियर ड्रेस उठाई, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, अमन, ये कैसी है? मैंने कहा, बहुत अच्छी है दीदी, आप पर बहुत सुंदर लगेगी।
यह सुनकर दीदी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। एक शाम जब हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तभी जीजाजी का सिंगापुर से कॉल आया। जीजाजी ने बताया कि उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है और वो अगले 3 महीने बाद ही मुंबई आ पाएंगे। जीजाजी की ये बात सुनकर नेहा दीदी बहुत उदास हो गईं और उन्होंने तुरंत कॉल काट दिया। उनकी आंखों में हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत दीदी के पास गया और पूछा, नेहा दीदी, सब ठीक है ना? उन्होंने बस इतना कहा, हाँ अमन, सब ठीक है। लेकिन उनके बोलने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं थीं। मैं समझ गया कि नेहा दीदी को अकेलापन महसूस हो रहा है और जीजाजी का इतने लंबे समय तक दूर रहना उन्हें बेचैन कर रहा था। जीजाजी शायद दीदी की भावनात्मक ज़रूरतों को समझ नहीं पा रहे थे। रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में था। थोड़ी देर बाद नेहा दीदी मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर उदासी और चिंतित भाव स्पष्ट थे। दीदी ने मुझसे पूछा, अमन, जब तुम मेरे साथ बाथरूम के पास गिरे थे तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने हंसकर कहा, नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो ज्यादा दर्द नहीं हो रहा? दीदी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे पैर में हल्का दर्द हो रहा है। दीदी की बात सुनकर मैं चिंतित हो गया। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर की मालिश कर दूं, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। दीदी ने कुछ सेकंड मेरी ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है अमन, अगर तुम कह रहे हो तो कोशिश कर लो। मैं तुरंत दर्द निवारक तेल ले आया और दीदी को बेड पर आराम से लेटने को कहा। मैंने दीदी के पैर पर तेल लगाकर मालिश शुरू कर दी। दीदी ने आराम महसूस किया और हल्की करवट ली। तभी मैंने महसूस किया कि नेहा दीदी बहुत ध्यान से मेरी ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अलग सी चिंता और उदासी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उनकी वो नज़र मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे मन में अचानक ये विचार आया कि शायद मुझे दीदी को गले लगाकर उनकी उदासी को कम करना चाहिए। लेकिन तभी नेहा दीदी ने मेरा हाथ हल्के से पकड़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, अब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। दीदी उठकर मेरे कमरे से बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, जल्दी बाहर आना, मैंने डिनर तैयार कर दिया है। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रह गया, उनकी आवाज़ और मुस्कान को समझने की कोशिश करता रहा। कुछ दिनों बाद रात का खाना खाने के बाद हम दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। जीजाजी का कॉल आया था और दीदी फिर से उदास हो गई थीं। मैंने आखिरकार हिम्मत करके दीदी से पूछ लिया, दीदी, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? नेहा दीदी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, अमन, बात यह है कि तुम्हारे जीजाजी को शायद मेरी कोई चिंता नहीं है। उनकी जिंदगी में बस काम ही काम बन गया है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, दीदी, ऐसा नहीं है। जीजाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग है। दीदी ने मेरी बात को अनदेखा करते हुए कहा, अमन, तुम्हारे जैसा तुम्हारा जीजाजी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर वो प्यार करते तो कुछ वक्त निकालकर मेरे पास जरूर आते। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं यहाँ कितनी अकेली और गुमसुम रहती हूँ। दीदी की आवाज़ में गहरा दर्द था जिसने मुझे भी बेचैन कर दिया। कुछ देर कमरे में शांति रही। फिर नेहा दीदी ने धीरे से कहा, अमन, मैं बहुत दिनों से इन सब बातों को सह रही हूँ, लेकिन अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। मेरे अंदर बहुत दिनों से कुछ भावनाएं जाग रही हैं जिन्हें मैं अब और नज़रअंदाज नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद पर कितना कंट्रोल रखूँ? दीदी की ये बात सुनकर मैं अंदर से दुखी हो गया, लेकिन साथ ही उतावला भी। मैंने थोड़ा धीमी आवाज़ में कहा, नेहा दीदी, मैं समझता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। तभी दीदी मेरी ओर झुकी और मेरे हाथ पकड़कर बोली, अमन, मुझको बताओ, क्या तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है? मैंने झटके से जवाब दिया, नहीं, मेरी अभी कोई दोस्त नहीं है। दीदी ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, अच्छा, तुमको किस तरह की लड़की चाहिए? मैंने एकदम से जवाब दिया, आपकी तरह। ये सुनकर दीदी थोड़ा मुस्कुराईं और बोली, चलो, आज से मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ कि दीदी मुझसे क्या कह रही हैं। दीदी ने कहा, अमन, अगर तुम मुझको अपनी दोस्त बना लेते हो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत उतावला हो रहा था। दीदी ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन अमन, एक बात का ख्याल रखना, इस बारे में तुम्हारे जीजाजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारे जीजाजी वापस आएंगे तो हमको एक दूसरे के साथ बहुत संभल कर रहना होगा। मैंने तुरंत कहा, ठीक है नेहा दीदी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरे मन में उम्मीदों की किरण बढ़ रही थी। उस रात मुझे कब नींद आई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा कि नेहा दीदी नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही थीं।
उन्होंने गहरे नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। दीदी उस साड़ी में बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थीं। उन्हें देखकर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया और तुरंत दीदी को गले लगा लिया। दीदी ने कहा, अमन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, दीदी, तुमने रात में कहा था कि तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगी। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। ये सुनकर दीदी ने भी मुझको गले लगा लिया। इसके बाद हम दीदी के रूम में गए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। जब ये सब हो गया तो मैं फ्रेश होकर लिविंग रूम में बैठ गया। कुछ समय बाद नेहा दीदी मेरे करीब आईं और बोली, अमन, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज तुमने मुझको जो कुछ भी दिया है वो तुम्हारे जीजाजी मुझको कभी भी नहीं दे पाए। उस दिन से नेहा दीदी और मैंने आपस में और भी करीब महसूस करना शुरू कर दिया।